सुनते हैं शुक सप्तती की रहस्यमयी कथाएं, जहां शुक सुनाता है 70 कहानियां। नमस्कार दोस्तों, शुक सप्तती की दूसरी रात में आपका स्वागत है। कल रात तोते ने शेर और सियार की कहानी सुनाकर अपनी मालकिन प्रभावती को रोक लिया था, लेकिन आज दूसरी रात है। अंधेरा होते ही प्रभावती का मन फिर मचल गया। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किए और महकता हुआ इत्र लगाया। उसका इरादा पक्का था, आज तो वह अपने प्रेमी से मिलने जाकर ही रहेगी। लेकिन वह भूल गई थी कि पिंजरे में बैठा एक जासूस उस पर नजर रखे हुए है। अरे ओ मालकिन, कहाँ चली इतनी रात गए? आज तो गजब का रूप धरा है, लगता है कोई बड़ा शिकार फंसने वाला है। जाइए, शौक से जाइए। प्रभावती चिढ़ गई, बोली, तू फिर शुरू हो गया? तुझे मेरी जासूसी करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? चुपचाप सो जा। तोता बोला, अरे नहीं मालकिन, मैं तो बस आपकी भलाई चाहता हूँ। बाहर का माहौल ठीक नहीं है। अगर नगर के कोतवाल ने आपको पकड़ लिया तो क्या आप में देवस्मिता जैसी अक्ल है जो अपनी इज्जत बचा सके? प्रभावती उत्सुकता से बोली, देवस्मिता? वह कौन थी और उसने क्या किया था? तोता कहने लगा, सुनिए, एक ऐसी नारी की कहानी जिसने 3 मर्दों को नाकों चने चबवा दिए थे। एक शहर में देवस्मिता नाम की एक बेहद खूबसूरत और पतिव्रता स्त्री रहती थी। उसका पति व्यापार के लिए परदेश गया था और वह अपनी बड़ी हवेली में बिल्कुल अकेली थी। उसकी अकेलेपन की खबर शहर के कोतवाल को लग गई। वह बुरी नीयत लेकर उसके पास पहुंचा और धमकाते हुए बोला, तुम अकेली हो, मुझसे दोस्ती कर लो वरना मैं तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसा दूंगा। देवस्मिता घबराई नहीं, उसने तुरंत दिमाग लगाया। उसने कोतवाल से कहा, ठीक है, आप आज रात चुपके से मेरे घर आ जाइएगा। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कोतवाल के बाद शहर का न्यायाधीश और फिर नगर का एक अमीर सेठ भी उसी बुरे इरादे से उसके पास आए। देवस्मिता ने अपनी चतुराई से उन दोनों को भी रात में अलग अलग समय पर मिलने बुला लिया। उसने अपने कमरे में 3 बड़े बड़े खाली संदूक सजा कर रखे थे। जाल बिछ चुका था। रात हुई। सबसे पहले कोतवाल आया और मदिरा के नशे में चूर होने लगा। अभी वह बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर जोर की खटखट हुई। देवस्मिता नाटक करते हुए, हाय राम, लगता है मेरे पति अचानक वापस आ गए। अगर उन्होंने आपको देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी जल्दी इस संदूक में छुप जाइए। कोतवाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जान बचाने के लिए वह हड़बड़ी में संदूक में घुस गया और देवस्मिता ने बाहर से भारी ताला जड़ दिया। दरवाजा खुला तो पति नहीं, न्यायाधीश महोदय थे। अभी वह बैठे ही थे कि फिर वही नाटक हुआ। फिर खटखट हुई और न्यायाधीश भी पति के डर से दूसरे संदूक में समा गया। यही हाल तीसरे आशिक यानी सेठ का हुआ। उसे तीसरे संदूक में बंद कर दिया गया। अब तीनों शेर पिंजरे में बंद चूहे बन चुके थे। देवस्मिता ने चैन की सांस ली और सो गई। अगली सुबह देवस्मिता ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, ये संदूक बहुत भारी हैं। इनमें पुराना कबाड़ है, इन्हें ले जाकर राजा के दरबार में बेच आओ। संदूक राजा के भरे दरबार में पेश किए गए। जब ताले तोड़े गए और ढक्कन खुले तो नजारा देखने लायक था। शहर के 3 इज्जतदार लोग
कोतवाल, जज और सेठ पसीने में लथपथ फटे हालत में बाहर निकले। पूरा दरबार उन पर उंगली उठाकर हंसने लगा। उनकी ऐसी जग हंसाई हुई कि वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। राजा को जब असलियत पता चली तो उन्होंने देवस्मिता की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ की और उन तीनों को कड़ी सजा सुनाई। कहानी समाप्त करके तोता बोलता है, देखा मालकिन, इज्जत बचाने के लिए सिर्फ सुंदरता नहीं, अक्ल की भी जरूरत होती है। शहर में ऐसे भेड़िए बहुत हैं, क्या आप उन तीनों से एक साथ निपट सकती थीं? प्रभावती सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि वह एक साधारण स्त्री है, उसमें देवस्मिता जैसी चतुराई नहीं है। इसी उधेड़ बुन में सुबह हो गई। उजाला देख प्रभावती ने आज भी अपना इरादा बदल दिया। तोते ने राहत की सांस ली। दो रातें बीत चुकी हैं, लेकिन दोस्तों, क्या कल रात तोता फिर कोई नया पैंतरा लाएगा या प्रभावती पिंजरा खोलकर भाग जाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।